इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 कवर करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फॉर द मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है एंड फाइंड करने को बोल रहा है। फाइंड द नंबर्स ए एंड बी हमको फाइंड करना है सच दैट जो हमारा ए स्क्वायर प्लस में ए, देखो ये आपको फाइंड करना है ए एंड बी। ठीक है, ये ए मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, प्लस में बी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, आई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं, इक्वल में आपका जीरो है। ठीक है, ये जीरो भी है, इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसमें सारे एलिमेंट आपके जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कंडीशन एंड हमको ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है, तो यही कंडीशन लेके हम फाइंड करते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर में आ जाता है सीबीएसई में, बिकॉज यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दे रखा है हमको कंडीशन ए स्क्वायर प्लस में ए मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स प्लस में बी मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी इक्वल में तुम्हारा जीरो। ठीक है, तो देखो आपको ए स्क्वायर यहाँ पे चाहिए, तो ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई ए हम कर सकते हैं ना, तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ए मल्टीप्लाई में ए कैपिटल बी आइडेंटिटी इक्वल में जीरो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स है, 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो लिख दो ए मैट्रिक्स आपका दे रखा है 3 2 1 1। ओके, फिर मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स है तो 3 2 1 1, फिर प्लस में आपका ए है एंड ए मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई में, तो लिख दो 3 2 1 1, फिर प्लस में आपका बी है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लेनी है, आपको ए मैट्रिक्स देना कितने ऑर्डर का है, आपका देखना है आपको ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम है, तो आइडेंटिटी भी आपको 2 इंटू 2 की लेनी है, 1 0 0 1। ठीक है, इधर वाले हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। ओके, इक्वल में तुम्हारा जीरो है, जीरो को आप जीरो है या फिर आप इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हो, तो जीरो मैट्रिक्स आपको कितने ऑर्डर की लेनी है, यहाँ पे भी आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की लेनी है। ठीक है, तो जिसमें सारे एलिमेंट आपके जीरो होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे सिंपल है आपका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, मैंने बहुत बार करवा रखा हूँ। ठीक है, आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, मैट्रिसेस की होगी डिटरमिनेंट की होगी, तो वो देखो, ताकि आपको सीरीज बिल्कुल समझ आएगी एंड चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, तो इस वाले रो को उठाएंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस वाले कॉलम के साथ करो, 3 मल्टीप्लाई 3 आपका 9 होगा, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2 हो जाएगा। ओके, फिर देखो इस वाले रो ने इस वाले कॉलम के साथ कर दिया, अब इसी वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ भी करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 आपका 6, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2। ओके, एंड देखो इस वाले रो ने दोनों कॉलम के साथ कर दिया, अब इस वाले रो की बारी आई, ये दोनों कॉलम के साथ करेगा। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 आपका 3, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1। ओके, एंड फिर अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ करो, 1 मल्टीप्लाई 2 आपका 2, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1। ओके, फिर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस लगाया, एंड ये देखो ये आपका ए बाहर है एंड मैट्रिसेस के बाहर लिखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में तो आप क्या करते हो, अगर मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो हम सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, एंड ऐसी यहाँ पे भी है, ये भी आपका सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये आपका b हो जाएगा, ये जीरो के साथ होगा तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये b हो जाएगा। ओके, इक्वल में तुम्हारा क्या है, 0 0 0 0। ओके, एंड अब उसके बाद देखो क्या करना है हमको, इसको पहले जोड़ लो आप, ये आपका 9 2 11 हो जाएगा, ये 6 2 8 एंड तुम्हारा 4 3। ठीक है, प्लस में तुम्हारा इसको भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इसको जोड़ लो आप, ये मैट्रिसेस आपका है, जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट होता है उसी के साथ जोड़ते हैं हम। ठीक है, तो 3a प्लस में b, 3a प्लस में b, 2a प्लस में 0 आपका 2a ही होगा, एंड a प्लस में 0 आपका a ही होगा, a प्लस में b। ओके, जिस पोजीशन पे जोन सा है उसी एलिमेंट के साथ आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 0 0 0 इक्वल में। ठीक है, एंड अब क्या करना है, इन दोनों को भी जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका प्लस का है। ठीक है, तो जिस पोजीशन पे जोन सा उसी के साथ जोड़ना है, तो जोड़ो, थोड़ा नीचे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे करो, समझो, देखो यहाँ पे इसको जोड़ूंगा तो ये जिस पोजीशन पे जोन सा उसी के साथ जुड़ेगा, तो 11 इसके साथ जुड़ेगा, तो 3a प्लस में b, मैं पीछे लिख दे रहा हूँ 11 को। ठीक है, एंड ऐसे ये इसके साथ जुड़ेगा तो 2a प्लस में 8, ये इसके साथ जुड़ेगा तो a प्लस में 4, एंड ये इसके साथ जुड़ेगा तो a प्लस में b प्लस में 3, एंड ये हमने प्लस कर दिया, इक्वल में तुम्हारा क्या है, 0 0 0 0। ओके,
एंड एक चीज़ समझो, ये आपका कॉन्सेप्ट है जब आपका इक्वल में दोनों मैट्रिसेस होता है, ठीक है, सेम ऑर्डर की है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। तो हमारा जब ऑर्डर सेम होता है, मैट्रिसेस इक्वल में होती है, तो हमारा इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगता है, जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट होता है उसी के साथ हमें इक्वल में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला इसके इक्वल होगा, तो रखो, देखो हमें क्या करना है, इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वल में है तो लगाओ। तो ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये इसके इक्वल होगा 0 के, तो कर दो 3a प्लस में b प्लस में 11 आपका हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। एंड यहाँ से देखो आप, एक चीज़ दिख रही है आपको, ये वाला आपका इस वाले के इक्वल होगा, तो यहाँ से तुम्हारा 2a प्लस में 8 इक्वल किसका होगा, 0 के। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी आपकी, ये 8 यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2a इक्वल में -8, ठीक है। एंड यहाँ से तुम्हारी a की वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो -8 अपॉन में 2, यहाँ से तुम्हारी a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 बार पे जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4, ओके। एंड a की वैल्यू आपकी आ गई। आप क्या कर सकते हो, या तो ये वाला भी आप इक्वल रख सकते हो 0 के, तो मैं इसको भी एक काम करता हूँ 0 के इक्वल रख देता हूँ इसके, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, a प्लस में b प्लस में 3b आपका इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ आप क्या करोगे, a की वैल्यू आप धर सकते हो, यहाँ पे कितनी आई है आपकी -4, तो -4 धर दो, प्लस में b प्लस में 3 इक्वल में 0। यहाँ से देखो -4 प्लस 3 आपका -1 बचेगा, -1 प्लस b इक्वल में 0। यहाँ से तुम्हारा -1 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो प्लस का। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, एंड हमारी a की वैल्यू आई -4, b की वैल्यू आई 1, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, हैंस a हमारा आ गया -4 एंड b आपका आ गया कितना, 1, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसने आपको सिखाया कि कैसे आपको a और v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एंड इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर में, मैंने पहले भी कहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।